हाय फ्रेंड्स। आज के हमारे एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि जो लोग बाग सोलर से कमाई करना चाहते हैं उनके लिए है ये टॉपिक। सोलर से कमाई कैसे? बहुत से बिल्डिंग्स ऐसी होती है जिनमें रेंट पे रूम दिए जाते हैं, या फिर रेंट पे अपना कमरे, या ऊपर जैसे कि 2-3 मंजिल का फ्लोर है तो उसमें एक मंजिल में वो खुद रहते हैं, बाकी फ्लोर वो रेंट पे देते हैं। ऐसे लोग सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उनको रेंट से तो मुनाफा होता ही है, लेकिन सोलर लगवाने के बाद दिन के समय में वो जो उनको ग्रिड है, उनको जो लाइट है वो अपने सोलर पावर से देना चाहते हैं, और जो रीडिंग्स आती है उनका पैसा भी वो अर्निंग कर सकते हैं सोलर से फ्री में। उनकी एक अर्निंग हो सकती है लाइट से रिलेटेड भी। तो इसमें एक समस्या आती है कि जब नाइट के समय बैकअप चलता है बैटरियों से, उस समय भी उनको जो लोड है वो हमारी बैटरियों के थ्रू ही उनके पास भी जाता है। तो हम उस लोड को कैसे कन्वर्ट करें कि वो जो दिन दिन में उनके पास सोलर हो, सोलर से हमारी एनर्जी जाए और हमारा जो भी वो यूज करें उसका यूनिट का पैसा का प्रॉफिट हमें हो जाए। लेकिन नाइट के समय, शाम को 6 बजे मान लीजिए, रात को 8 बजे मान लीजिए, नाइट के समय जैसे सोलर खत्म रहता है उसके बाद में उनका जो लोग किराएदार है जो रेंट पे रूम या बिल्डिंग ले रखे हैं, उनके पास हमारी जो मेन ग्रिड की लाइन है वो कनेक्ट हो जाए, हमारी बैटरियों की सप्लाई उन तक न जाए। या फिर हम ऐसा कर रखे हैं कि हाइब्रिड लगा रखे हैं, तो जिसमें क्या होता है कि लाइट जाने के बाद बैकअप मोड ऑन होता है नाइट में, तो हमारा बैकअप जो बैटरी बैंक का बैकअप है वो रेंट वालों के पास यूज ना हो, वो हमारे पर्सनल यूज के लिए बचे, और हम हमारा ब्लैकआउट ना होना पड़े और हमें कोई समस्या नहीं हो हमारे उपकरण चलाने के अंदर। तो इस चीज को समझिएगा बारीक से। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो को एंड तक देखना, काफी इंफॉर्मेटिव है और काफी अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं इससे भी, सोलर लगाकर अपने घर को रेंट में देकर। क्योंकि रेंट से तो बेनिफिट मिलेगा ही, दिन के समय में सोलर में से जो एनर्जी आएगी उससे भी आप उनको ग्रिड देकर, सप्लाई देकर अपने अर्निंग का सोर्स बढ़ा सकते हैं। तो एंड तक बने रहना वीडियो में, बहुत ही बारीकी से समझाया। तो मैं आपका दोस्त अजय कुमार और सोलर इन्फो बाय अजय में आपका स्वागत है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत से लोग हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम इस चैनल पर अब लगातार डालेंगे। हो सकता है किसी दिन हमारा नया लेकिन आएगा रूटीन में, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो कैसे कर सकते हैं? तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप मैन्युअली उस काम को करेंगे, शाम होते ही जो भी रेंट पे दे रखा है उस फ्लोर का जो स्विच है वो चेंज ओवर के थ्रू आप मैन्युअली उसको लाइन को चेंज करेंगे। यह एक सिस्टम आएगा ऑटोमेटिक से, ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम स्विच हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तब इसमें पहले बात करते हैं मैनुअली वाले पे। मैनुअली वाले में क्या होगा कि सुबह आपको 8 बजे 9 बजे जब भी अपने सोलर की लाइन उसमें देनी होगी अपने रेंट वालों को, तब आपको एक टू वे चेंज ओवर लगवाना पड़ेगा। उसके अंदर आपको सोलर और ग्रिड की लाइन दे के रखनी पड़ेगी, और लोड के वायर पे अपने रेंट वाले का रूम या बिल्डिंग का वायर कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो आप उससे मैनुअली कर पाएंगे कि हाँ, हमें इस वक्त हमारे जो रेंट में रह रहे हैं उनको हमारी सोलर की सप्लाई देनी है या नहीं देनी है। एक तो ये काम हो गया जो कि बहुत इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। दूसरा ऑटोमेटिक सिस्टम। अब ऑटोमेटिक में भी आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक होता, अभी दो ऑप्शन मैंने इसलिए बोला, एक होता है देसी जुगाड़ और एक है प्रोफेशनल तरीके से काम। तो देसी जुगाड़ उसमें भी जो किट है वो एक इन्वर्टर के अंदर होगा, और जो अगर उस इन्वर्टर में ये फैसिलिटी नहीं है, जैसे कि हमारे पीछे देख रहे हैं आप माइक्रोटेक एमपीपीटी, तो इनके अंदर ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती है ड्यूल आउटपुट की। तो इनमें हम एक्सटर्नल किट लगाकर उस चीज को कवर करेंगे। तो पहले समझते हैं कि पहले आप ये समझिए कि जो इस टाइम पे ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर आ रहे हैं हाइब्रिड वाले, उनमें दो आउटपुट की आपको ऑप्शन मिलती है। एक आउटपुट L1 होता है, एक आउटपुट L2 होता है। दोनों में अलग अलग फेस मिलता है,
और उसमें ये भी फैसिलिटी मिलती है कि जो आप ग्रिड की जो लाइन है, बैटरी के वोल्टेज दोनों में अलग अलग सेट होंगे कि बैटरी के वोल्टेज इतने पे आए तो मेरा लोड इस वाली लाइन का लोड बंद हो जाए L2 का, और L1 का ही लोड केवल मेरा चले। कहने का मतलब स्मार्ट लोड और नॉर्मल लोड के नाम से आता है इन्वर्टर्स के अंदर, हाइब्रिड इन्वर्टर्स के अंदर। तो उस चीज को आप यूज कर सकते हैं अपने रेंट के पर्पज से। अगर आप नया सिस्टम ले रहे हैं वो तो प्लान कर रहे हैं तो ऐसा इन्वर्टर आप परचेज कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि बेसिकली जो स्मार्ट वाला जो लोड होता है उसमें आप बैटरी के वोल्टेज सेट करते हैं। जैसे कि मेरी बैटरी 50 वोल्ट पे आ गई या 49 वोल्ट पे आ गया, तो मेरा जो स्मार्ट लोड है यानी कि हैवी लोड एसी वगैरह, तो उस चीज में उस जगह पे आप रेंट वालों का फेस का वायर कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसका इस बैटरी लेवल यहाँ तक आएगा और फिर उसका बंद हो जाएगा लोड। तो बंद होने के बाद भी समस्या आएगी कि उनका लोड बंद हो जाएगा, वो ग्रिड पे शिफ्ट कैसा होगा वो भी आपको बताता हूं मैं। और वो शिफ्ट इस तरीके से होगा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था ऑटोमेटिक चेंज ओवर विथ करंट लिमिटर के साथ में, वो आपको यूज करना पड़ेगा उस फेस में। उससे जो फेस निकलेगा उसको आपको डालना पड़ेगा उस फेस ऑटोमेटिक चेंज ओवर के मेन लाइन के अंदर, और उसके जेनसेट पोर्ट में आपको डालना पड़ेगा अपनी ग्रिड की लाइन, और लोड के सेक्शन में लगाना पड़ेगा अपने रेंट वालों का फेस और न्यूट्रल का वायर। इस तरीके से आप कमांड ले पाएंगे ऑटोमेटिकली कि आपको किस टाइम तक, और आपकी बैटरी भी यूज नहीं होगी जो रेंट वालों उनके पास, और उनका आपको दिन भर उनको सोलर से एनर्जी भी दे पाएंगे और अपना पैसा भी बना पाएंगे एनर्जी का। तो ये तो हो गया इन्वर्टर के थ्रू। देन किसी के पास ऐसे इन्वर्टर्स लगे हुए, ऐसे पीसीयूज लगे हुए जिनमें स्मार्ट लोड की या फिर अलग से ड्यूल आउटपुट की व्यवस्था नहीं होती है, उनके लिए क्या करना है? उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक किट दिखाया था। वो किट बताया था कि बैटरी के वोल्टेज के आधार पर आपके फेस को कमांड कंट्रोल करता है ग्रिड को, और इन्वर्टर में इनपुट के लिए मैंने बताया था उस चीज को। उसी चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने रेंट वालों के फेस के लिए। तो उस चीज को अप्लाई करेंगे कैसे? एक आप बैटरी वोल्टेज पे सेंसिंग पे लगा लेंगे उस किट को, और उसके रिले के साथ आप उसे कनेक्शन कर देंगे। ऐसी साइड जो कनेक्शन करेंगे उस रिले के अंदर, वो कैसे करेंगे? जो हमारे ग्रिड का इनपुट है वो आपको देना है रिले के 1 नंबर पॉइंट पर, और जो ग्रिड का रिले का 2nd नंबर का पॉइंट है उसका ग्रिड का जो आउटपुट निकलेगा वो वहां पर आपको कनेक्ट करना है। किसका? उनका लोड का वायर, जिनका उनका लोड का वायर कनेक्ट करता है, जिनका रेंट में आपने दे रखा है उस बिल्डिंग का। और उस बिल्डिंग के जो लोड का वायर निकलेगा उसके बाद भी आपको ऑटोमेटिक चेंज ओवर की जरूरत पड़ेगी इसमें भी, और इन दोनों किटों को मिलाकर ही आप ये कर सकते हैं। ये एक जुगाड़ है, इसमें ऐसा पर्टिकुलर हम नहीं कर सकते कि हाँ हमको नाइट में उनको नहीं दे सकते इसको। इसके लिए आपको एक्सटर्नल ये वायरिंग करनी पड़ेगी, एक जुगाड़ की तरह भी हो सकता है। और दोनों किट साथ में यूज करेंगे तो आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा, बहुत अच्छे से और बहुत स्मूथली काम करेगा। उन वीडियो के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में सभी में मिल जाएंगे। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको और आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर पाया हूँ मैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक हमारी वीडियो में देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो